हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन डिजिटल स्टडी पे। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताया था और आज की क्लास में हम सोलर सिस्टम के प्रत्येक ग्रहों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सोलर सिस्टम में हमारा सबसे पहला जो है सूर्य। सूर्य क्या है? सौरमंडल का प्रधान होता है। सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान होता है। ठीक है। सूर्य हमारा जो है सौरमंडल जो है मंदाकिनी से 30,000 प्रकाश वर्ष दूर कोने में स्थित है। ठीक है। जो कि मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से जो है मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर लगा रहा है हमारा सौरमंडल। और केंद्र का चक्कर लगाने में, मंदाकिनी के केंद्र का चक्कर लगाने में इसे 25 करोड़ वर्ष यानी कि 250 मिलियन वर्ष का समय लग जाता है, जिसे कॉस्मस ईयर या ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर, सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेशन करता है, परिभ्रमण। ठीक है। और सूर्य का मध्य भाग जो है 25 दिनों में और ध्रुवीय भाग 35 दिनों में रोटेशन करता है। सूर्य की दीप्तमान सतह को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। सूर्य की दीप्तमान सतह को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है। इंग्लिश में से फोटोस्फीयर, दोनों ऑप्शन रहेंगे, या तो ये या तो ये। कोई भी पूछा जाता है तो सूर्य की दीप्तमान सतह का, जिसे उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है। चलिए इससे भी एक चर्चा कर लेते हैं कि जो सूर्य की आंतरिक सतह के बारे में। सूर्य की आंतरिक सतह को क्या कहते हैं? सूर्य की आंतरिक सतह को केंद्र, और उसके बाहरी सतह को, थोड़ा सा बाहरी सतह को विकिरण केंद्र, फिर संवहनी क्षेत्र, फिर उसके बाद प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। ठीक है, दोनों सेम ही है। फिर उसके बाद क्रोमोस्फीयर, फिर सबसे लास्ट की परत जो है वो सूर्य किरीट या कोरोना मंडल। ठीक है। तो प्रकाश मंडल किसे कहते हैं? सूर्य की क्रोमोस्फीयर के बारे में विस्तृत आपको बता दें। प्रकाश मंडल जो सूर्य की दीप्तमान सतह हमें दिखाई पड़ती है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है। क्रोमोस्फीयर क्या है? प्रकाश मंडल के बाद का पार्ट जो रेड कलर का वायुमंडल के संपर्क में आने से वो प्रकाशमान नहीं होते, रेड कलर के हो जाता है, उसे क्रोमोस्फीयर। और कोरोना मंडल क्या होता है? जिसे सूर्य किरीट, कोरोना मंडल को सूर्य किरीट भी कहते हैं। सूर्य किरीट। तो कोरोना मंडल क्या है? कोरोना मंडल पूर्व सूर्य ग्रहण के समय एक्सरे उत्सर्जित करता है, जिससे पूर्व सूर्य ग्रहण के समय हमें जो प्रकाश प्राप्त होता है किसके द्वारा? कोरोना मंडल के द्वारा। ठीक है। सबसे बाहरी पार्ट उसे वो एक्सरे उत्सर्जित होता है, इससे उसे कोरोना मंडल कहते हैं। ठीक है। अब इस पे सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो गई। अब इसके आगे के पार्ट को देखते हैं हम। सूर्य की जो है उम्र 50 बिलियन वर्ष वैज्ञानिकों ने बताई है, 50 मिलियन वर्ष। ठीक है। और सूर्य का व्यास जो है 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है। जो पृथ्वी के व्यास से 110 गुना है। इतना अंतर है, पृथ्वी की व्यास से 110 गुना ज्यादा। कहते हैं सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहला ग्रह कौन सा है? सबसे पहला ग्रह है बुध, मरकरी। ठीक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? मरकरी। क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि बुध। सूर्य से सबसे नजदीक बुध ग्रह है। ठीक है। और बुध सूर्य से 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। यहाँ दिन अधिक गर्म और रातें बर्फीली होती है, क्योंकि यहाँ पे तापांतर अधिक पाया जाता है। ऐसे ही पूछा जाता है वह कौन सा ग्रह है जहाँ पे तापांतर अधिक पाया जाता है? तो कौन सा ग्रह है? बुध। क्योंकि यहाँ पे दिन का तापमान 427 डिग्री सेंटीग्रेड और रात का तापमान -173 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका कारण है, सबसे पहला कारण यह है कि ये अपनी दूरी पर इसकी परिभ्रमण गति, जिसे रोटेशन कहते हैं। ठीक है। परिभ्रमण गति या घूर्णन गति जिसे कहते हैं, अपनी दूरी पर 58 दिनों में, और सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। देख -173 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फीला रहता है यहाँ का।
ठीक है, सबसे मुख्य कारण यही है कि अपनी दूरी पर 58 दिन में रोटेशन करता है। और सूर्य की परिक्रमा जो है, जिसे रिवोल्यूशन, एक होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवोल्यूशन। रोटेशन घूर्णन गति होती है और रिवोल्यूशन जो है परिक्रमण गति होती है, सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक, शुक्र ग्रह वेनस, यह पृथ्वी के सबसे निकटतम और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सबसे गर्म ग्रह इसलिए कहा जाता है कि यहाँ प्रेशर कुकर जैसी स्थिति उत्पन्न रहती है। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मात्रा ज्यादा है। ठीक है, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा और पृथ्वी की भागिन बहन भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की भागिन जुड़वा बहन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आकार और घनत्व में लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, शुक्र ग्रह पर कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। और ग्रह जो होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तारों की परिक्रमा करते हैं। सूर्य हमारा एक तारा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं यह अपने ग्रहों के विपरीत भ्रमण करता है। अगला पॉइंट है। ठीक है, ये सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त, ठीक है, भ्रमण करता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है, जिसे विनस कहते हैं, शुक्र ग्रह जो है वो इसकी परिभ्रमण गति, रोटेशन गति यानी कि घूर्णन गति 243 दिन की है और परिक्रमण गति, रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं, वो 225 दिन की है। ठीक है, अगला जो है, पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, जिसे इसलिए इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और क्रम के अनुसार बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी। लेकिन आकार की दृष्टि से पृथ्वी जो है 5वें नंबर पे है। ठीक है, महत्व उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, और पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में रोटेशन करती है। ठीक है, लगभग 24 घंटे के आसपास। और सूर्य की परिक्रमा जो है 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 48 सेकंड में करती है। 5 घंटे 46 मिनट 48 सेकंड जो होते हैं, ये 4 वर्ष में मिलाकर एक दिन होते हैं। इसलिए प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में 366 दिन भी होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जो है 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट 48 सेकंड में करती है। ठीक है, और अपनी दूरी पर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। ठीक, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। झुकी हुई है, ऐसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है। ठीक, तो 23.5 अंश इस तरह से यहां से देखेंगे तो 23.5 अंश झुकी हुई है अपने अक्ष से, और यहां से देखेंगे तो 66.5 अंश। ठीक है, बनना किस गति का कारण होता है? वो घूर्णन गति के कारण होता है, यानी कि अपने रोटेशन पे जो रोटेशन करती है पृथ्वी, वो दिन रात उसी से होता है। ठीक है, मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आयरन के कारण जो है इसे रेड प्लेनेट, क्योंकि ये रेड कलर का दिखाई पड़ता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। ठीक है, ये अपनी दूरी पे 24 घंटे, लगभग 24 घंटे 6 मिनट के आसपास अपनी दूरी पे रोटेशन करता है और सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में करते हैं। ठीक है, इसके 2 उपग्रह फोबोस, डेमोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फोबोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह भी है पूरे सौरमंडल का। ठीक है, नेक्स्ट जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसी प्लैनेट्स पर जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, जो कि पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो जुपिटर जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो गया और इसके जो है 79 उपग्रह हैं, जिसमें से गैनीमेड, यूरोपा प्रमुख है और इसके अलावा भी अन्य उपग्रह हैं। ठीक है, तो गैनीमेड जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, जुपिटर जो है अपनी दूरी पर 9 घंटे 55 मिनट में रोटेशन करता है, जो कि सबसे 9 घंटे 55 मिनट में ही अपनी दूरी पर रोटेशन करता है। और ठीक है, सूर्य की परिक्रमा जो है वो
12 वर्षों में करता है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सैटर्न, शनि। शनि पे जो है सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या भी है। उपग्रहों की संख्या 82, 82 उपग्रह यानी 82 चांद है इस शनि ग्रह पर। शनि का प्रमुख उपग्रह टाइटन है। शनि अपनी धुरी पर 10 घंटे 40 मिनट में ही रोटेशन करता है और सूर्य की परिक्रमा लगभग 29 वर्षों में करता है। ठीक है, पर ही बादलों का समूह वलय पाया जाता है, रिंग। ठीक है, अगला है अरुण, यूरेनस। सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यूरेनस। इसके 27 उपग्रह हैं। ये अपनी धुरी पर लगभग 17 घंटे 14 मिनट में ही रोटेशन करता है और सूर्य की परिक्रमा लगभग 84 वर्ष में पूरा करता है। ठीक, अगला है लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला है नेपच्यून, वरुण। वरुण जो है सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वरुण। वरुण के 14 उपग्रह हैं। ठीक है, वरुण जो है अपनी दूरी पर लगभग 16 घंटे में रोटेशन करते हैं और सूर्य की परिक्रमा है जो है वो सूर्य से दूर होने के कारण 165 वर्ष में पूरी करता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस पे बनता है कि 8 ग्रह जो है ग्रहों की श्रेणी में क्यों रखे गए? ठीक है, क्योंकि 2006 की प्राग सम्मेलन में प्लूटो यानी एम को ग्रहों की श्रेणी से अलग करके 52 ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। इसके 3 मुख्य कारण हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। सबसे पहला कारण यह था कि ये जो है वरुण की कक्षा में भी भ्रमण कार्य करते थे और आकार में हमारे पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा से भी छोटे। और तीसरा मुख्य कारण यहाँ पे जो है ये सूर्य से सबसे दूर होने के कारण यहाँ पे सूर्य की रोशनी ही नहीं पहुंचती थी, यहाँ पे हमेशा बर्फ ही जमी रहती थी। ठीक है, इसीलिए इसे 52 ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें कि क्षुद्र ग्रह जो है उल्का पिंड ये सब लगभग ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? वो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको सोलर सिस्टम के बारे में समझाने की कोशिश की और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाएंगे कि जो है नाम जो है किस नाम से जाने जाते हैं। जैसे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को रेड प्लैनेट्स यानी कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरुण को लेटा हुआ ग्रह और वरुण को हरा ग्रह। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र। इसी तरह से तापांतर सबसे ज्यादा किसमें होता है? वो बुध। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ये सब सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस सब क्वेश्चन पे हम विस्तृत जो है एक वीडियो बनाएंगे, केवल उसमें क्वेश्चन आंसर जितने भी सोलर सिस्टम के इम्पोर्टेंट बनते हैं हम आपको उसमें बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों सोलर सिस्टम पार्ट 1 में जो छूट गया था वो हम इस वीडियो में सोलर सिस्टम पार्ट 2 में हमने पूरी करने की पूरी कोशिश। तो इसी के साथ आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।